जय माता दी। यहाँ मंच पर विराजमान स्वामी जी, कुलपति जी, इन सबको नमस्कार करता हूँ और मेरे बड़े यहाँ बैठे हैं, मेरे से पहले बोल के गए हैं, इन सबको प्रणाम। और आप सबको नमस्कार भी और प्रणाम भी। आज हमें जो बुलाया गया सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वाकई में बीमारियों का समय चल रहा है और इस वक्त में वाकई में दुनिया के अंदर एक तरह की त्राही हुई पड़ी है। और वैसे भी अब तो ये वायरस वगैरह आए हैं, उसके बिना ही ज़िंदगी बहुत बहुत दुश्वार होती जा रही है, इतनी बीमारियां लग रही हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए ज्योतिष के माध्यम से भी। पर इसको मैं ऐसे शुरू करना चाहूँगा। आज हम संस्कृत एकेडमी में आए हैं। संस्कृत पढ़ना क्यों जरूरी है? संस्कृत पढ़ना क्यों जरूरी है? संस्कृत इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान, जो हमारे वेदों का जितना ज्ञान और विज्ञान, वो सब कुछ संस्कृत में लिखा गया है। इसीलिए संस्कृत पढ़े बिना दुनिया बेकार है, इसलिए संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है। और संस्कृत पढ़ के हम पाएंगे क्या? संस्कृत पढ़ के हमारे वेदों के अंदर जो लिखा गया, वो लिखा ये गया कि एक इंसान के भाव क्या होने चाहिए, उसकी बुद्धि क्या होनी चाहिए, उस बुद्धि के आधार पर उसका कर्म क्या होगा और उस कर्म के हिसाब से दुनिया के अंदर उसका कामकाज और आचरण कैसा होगा। ये सब कुछ हमें वेदों के अंदर समझाया गया। और ये समझना क्यों जरूरी है? सही मायने में ये अगर कोई इंसान समझ जाए ना, तो वो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेता है। कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब छोड़ दो। सत्य है। गीता में श्री कृष्ण जी कह के गए हैं कि जिस दिन आपका गम और खुशी, खर्चा कमाई, प्यार बैर, इन सब से जब इनको आप समझने लगोगे, इनके साथ चलने लगोगे, उस दिन आपको सद्गति प्राप्त होगी। उस दिन आप प्रभु की शरण के काबिल होंगे। इस तरह के शब्दों से हमें ये संस्कार मिले। लेकिन मेरे सोचने का तरीका कुछ अलग है। मैं इन सबको मानता हूं, मैं सनातनी हूं। मेरा अलग तरीका क्या है? मेरा अलग तरीका ये है कि ये जितने हमें हमारे गुरु लोग उपदेश देते हैं, हमारे वेद हमें जितना कुछ सिखाते हैं, आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक पाठ्यक्रम समझ के क्यों पढ़ते हो? आप उसके अंदर समझाई गई साइंस को क्यों नहीं समझना चाहते? और ये वेद भगवान ने बनाए, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे तक पहुंचाई, हमारे जो सनातनी है उन्होंने यहां तक लेकर के आए। पता क्यों? क्योंकि सच में इसके अंदर वो विज्ञान है कि किसी भी इंसान को इस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, वो वाकई में प्रभु की शरण में जाने के काबिल बन जाए। ये जितनी यूनिवर्सिटी हैं, यही सेम यूनिवर्सिटी परमात्मा ने खोल रखी है। वो कैसे? इंसान जो एक छोटी सोच लेकर के पैदा होता है और छोटी से ही जीवन में चला जाता है, उसको दोबारा कई योनियां भोगनी पड़ती हैं और उसे बार बार जन्म मरण के इस दुख में आना पड़ता है। एक मानव शरीर ही ऐसा है जिसके अंदर अगर एक सार्थक गुरु मिल जाए और थोड़ा सा विज्ञान के ऊपर हम थोड़ा ध्यान दे ले, ये परमात्मा का विज्ञान, तो सीधा मोक्ष को जाता है। और वो क्या है विज्ञान? वो विज्ञान यही है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, हम उसकी जन्म कुंडली देखते हैं,
उसकी जन्म कुंडली देख के हम उसके सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका बुद्ध, इसके विचार कैसे हैं। उसके विचार ही उसके कर्म का आधार बनता है और उसके कर्म ही उसको जीवन में अच्छा या बुरा या बनाते हैं और उसे स्थापित करते हैं, अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में। तो कुल मिलाकर के पैदा होना तो हमारे बस की बात नहीं रही। वो तो हमारे माँ बाप ने जिस वक्त चाहा उस वक्त हम हो गए, या कुदरत ने जिस वक्त चाहा उस वक्त हम हो गए। लेकिन इसके आगे के अपने बुरे ग्रहों को हम स्वयं काबू में कर सकते हैं अगर हम अपने गुरुओं के कहे अनुसार चलें, ऋषि मुनियों के कहे अनुसार चलें, तो और अपने दिमाग को कैसा बना दें वो मैं बताता हूं। अगर कोई किसी का भी केतु खराब हो गया, उस इंसान ने सिर्फ नेगेटिव सोचना है और दूर बैठे हुए इंसान के लिए भी ये सोचता है कि ये जो बात कर रहे थे, ये दो जने खड़े हुए, ये जरूर मेरी बात कर रहे होंगे। वो अपने मन में एक धारणा पाल लेता है और उस धारणा को पालकर वो गुस्से में रहना शुरू होता है। उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, उनके लिए ऐसे विचार बना करके वो अपने अंदर एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर लेता है और वो जो हलचल है ना, वो उसको बीमारी देती है। और बीमारी क्या देती है? उसकी जुबान को कड़वा करती है, उसके कमर पांव को खराब कर देती है। ये केतु का खराब होना है। ऐसे ही जब इंसान सामने वाले को बहुत कमजोर, कम ज्ञानी आंक करके सिर्फ अपना आप ही, अपनी बड़ाई ही बताता रहता है, ये वाले जो विचार है ये बृहस्पति खराब के विचार है। और जब इस तरह की चीजों को इंसान अपने अंदर समेटता चला जाता है तो उसको किडनी, लीवर, साइनस, जुकाम, समझे, इनसे संबंधित उसको रोग होते हैं। और जब एक इंसान अपने भाई, अपने दोस्त में फौरन कमी ढूंढने की आदत का मालिक बनने लगता है, उसका खून तेजाबमय होने लगता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। बच्चा पैदा करने की क्षमता जा सकती है, उसकी आंखें खराब हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है? वैसे तो यह बहुत विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन आप अगर इतनी ही बात को समझो तो कुल मिला के बात एक ही है कि अगर हम अपने विचारों के अंदर प्यार, त्याग, दूसरे के लिए हमदर्दी और लोगों के सामने जाते ही बड़े छोटे का अनुभव न कर और करा के सबको गले लगाने की सोच के साथ अगर आप जीने लगेंगे तो आपकी 90% बीमारियां इसी में खत्म हो जाएंगी। 90% बीमारियां। और अब पैदा होना सच में बस हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमने एक नई खोज की जो अभी तक हजारों लोगों के ऊपर अप्लाई की। और वो क्या है? आज का वातावरण ऐसा है, समाज ऐसा हो गया है कि जब मर्जी शादी होती है और जब मर्जी गर्भ धारण होता है। अब ये हमारे बस की बात तो रही नहीं। कौन पंचांग खोल के देखे कि भी गर्भ धारण का समय क्या है? तो जब भी कभी कोई हमारे सामने यजमान आता है, वो हमें अपनी कुंडली दिखाने आता है और हम देखते हैं तो उस ग्रह उस वक्त में जिस तरह के बैठे उस तरह का हम प्रेडिक्ट करते हैं। उसकी कमी, उसकी खासियत, उसका अच्छा बुरा सब कुछ उसी से बताते हैं। तो इसके लिए हमने एक ऐप बनाया जिसका नाम है बॉर्न लकी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि पहले हमारे ऋषि मुनि ये आधार बनाया करते थे कि इसके गर्भ को इतनी देर हो गई है और 9 महीने 9 दिन के बाद में ये अगले 2-4 दिनों के अंदर ही बच्चा पैदा होने वाला है, तो वो प्रेडिक्ट कर देते थे। लेकिन इसी चीज को आधार बना करके हमने एक ऐप बनाई कि आप बच्चे के पैदा होने वाले हफ्ते में, 10 दिन में आप देखिए, उसके अंदर हम कुंडलियां देंगे, जन्म कुंडलियां, कि आप देखिए कि कौन से समय के अंदर आप अपना बच्चा लेना चाहते हैं। वो आने वाले समय की कुंडलियां हम आपको 9, 10 महीने, 12 महीने पहले ही देना शुरू कर देंगे, ताकि जिस वक्त में बच्चा कंसीव हुआ उसके डिलीवरी की डेट आप तय कर सकें। और जब आप पहले से ही जान जाएंगे कि
इस बच्चे को ना कोई रोग होगा, इसकी बुद्धि अच्छी होगी, इसकी कमाई अच्छी होगी, ये ज्ञानवान होगा, संस्कारवान होगा। उस समय के अंदर जब माताएं ऐसे बच्चे लेने लगेंगी तो हमारे समाज का सुधार अपने आप बहुत अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि जन्म कुंडली के आधार पर ही एक इंसान की सोच, कर्म सब खड़ा होता है। ये काम मैंने सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए किया है, और परमात्मा ने चाहा तो 3 फरवरी सुबह को आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि मैं इसके सैकड़ों, हजारों, लाखों रुपए लूंगा, लेकिन मैं आपके सामने वादा करता हूं कि मैं अपनी इस सुविधा का 1 रुपया भी किसी से नहीं लूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माएँ अपने यहाँ कामयाब और सक्षम बच्चे अपने घर में ला सकें। तो बात रोक की हो रही है, समय भी कम है, तो आप सबको मैं बता देता हूं कि हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले से ही ये छोटे मोटे वायरसों को खत्म करने के लिए एक ऐसा हथियार दिया हुआ है कि जिसको हम समय के साथ भूल आए, लेकिन वो तो आज भी है, और उसको बोलते हैं अमृत धारा। अगर आप अपने घर पे अमृत धारा को तैयार करते हैं, YouTube पे भी आपको एक वैद्य है राजेश चोपड़ा, अगर आप उनको सुने और उस अमृत धारा को तैयार करके आप अपने घर पे रखें, तो चाहे डेल्टा हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे कोविड हो, और इसके बाद और इसके 150 भाई बहन आ जाए, आप में से किसी को छींक भी नहीं आएगी अगर आप वो अमृत धारा इस्तेमाल करते हैं। करके देखिए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को अंदर से सक्षम बनाओ, धैर्यवान बनाओ, सहने वाला बनाओ, और अपने आप को मुसीबतों से बचाओ। कोई अपने आप जबरदस्ती डॉक्टर ना बने, बड़ा ना बने अगर, और हर वक्त अपना मन का बर्तन खाली रखे किसी की भी बात को अंदर ले जाने के लिए, तो बीमारियां आपके पास आएंगी नहीं। बस आज आपको मैं यही देने आया था, और इस विज्ञान को आप इसी तरह से सोच के संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें मर्जी पढ़िए, लेकिन भाव अपना वो रखिए कि जो एक सात्विक भाव है, आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते। और बस मेरा यही आशीर्वाद है कि आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार से ज्ञान और विज्ञान की तरक्की हो। सुखी, जय माता।